अल्लाह के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करम करने वाला है। वो पैदा हुआ तो अजीब था, ना बच्चा ना बच्ची, तीसरी ही जिन्स था। माँ हैरान बाप परेशान, बाप शिकवा अल्लाह से, रब्बा ये क्या दे दिया। माँ सजदा रेस, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक, तूने जैसा भी दिया जो भी दिया तेरा शुक्र है। उठाकर सीने से लगाया। जूं जूं बड़ा होता गया रौला बढ़ता गया। बाप कहता बलिए लोगे, ये मुझे दे, मैं इसे छोड़कर आता हूँ इसकी बरादरी के पास। माँ गले से लगाती, मैं इसकी माँ, तुम बाप, तो इसकी बरादरी और कौन सी। जोर डालता तो मिनटों पर उतर आती, क्या मेरे सरताज, इतना दिया हुआ खुदा का, खाने दो इसे भी। ऊंच नीच समझाने लग जाता, मगर साहब कौन जीता आज तक ममता से। रोला माशरा बनाता है। बाप बाहर जाता, इशारे होने लगते, वो देख इसके घर हवाजा सरा पैदा हुआ है, वो देख हवाजा सरा का बाप आ रहा है। सरगोशियाँ मगर ऐसी कि जिसके बारे में की जा रही हैं, वो सुन ले तो बरादरी वाले शोर करते हैं, भाई बेइज्जती हो रही है हमारी, इसे क्यों नहीं छोड़ कर आते किसी गुरु के पास। लोग कहते हैं हमें, वो देख इनके चचा ज़ात के घर हवाजा सरा पैदा हुआ है, वो देख इनके मामू ज़ात के घर हवाजा सरा पैदा हुआ है। वो पक्का इरादा कर लेता, मगर बीवी ना मानती, सो न काम रहता। 5 साल गुजर गए, अल्लाह ने मज़ीद औलाद दी, एक बच्चा एक बच्ची। ये बाप की आंखों के तारे थे, मगर हवाजा सरा को नज़दीक न भटकने देता। जा माँ के पास। भाई बहन हैरान होते, इनको समझ कहाँ थी अभी। वो माँ का लाडला, दो और को वक्त कम मिलता इसे ज़्यादा। बाप शिकवा करता तो कहती, बाप का प्यार भी तो देना है इसे, तभी तुझे ज़्यादा लगता है। 5 साल बाद शोहर ने पक्का इरादा कर लिया, अब की बार कोई बात नहीं मानूंगा, कहीं छोड़कर ही आऊँगा। बीवी को कहा, तू एक नज़र डाल ले, कि समझ गई अब की बार ज़माना ही जीतने वाला है। पर साहब बात वही, कौन जीता ममता से। हाँ में सर हिलाया और इसका सामान बांधने लगी। शोहर कुछ देर बाद घर आया तो 2 बैग तैयार। इतना सामान इसका, नहीं मेरा भी है। क्यों, तू कहाँ जा रही है। जहाँ ये जाएगा, तुम घर से निकालो, दरवाज़ा बंद करो, फिर मैं जानूँ ये जाने। और इसका वो खुदा जिसने इसको सांसें दी, ज़िंदगी दी, वो खुदा जो फजूल कोई चीज़ पैदा नहीं करता, वो खुदा जो पत्थर में कीड़े को भी गज़ा देता है। ये इंसान है, हाथ पाँव सलामत हैं, मैं भी तो हूँ, कर लेंगे गुजारा। बस तुम घर से निकालो, बल्कि हटो, मैं खुद चली जाती हूँ। शोहर था, ज़िंदगी बीती थी, बीत रही थी, जानता था कभी हत्ते से ऐसी अकड़ आती है कि हाथ ही नहीं आती। आज अकड़ गई थी, वही करना था इसे जो वो कह रही थी, और ऐसा वो चाहता नहीं था। ममता से कोई नहीं जीत सका साहब। फिर जिक्र ना हुआ, खामोशी हो गई। 3 साल बाद एक बेटी और आ गई। माँ का लाडला वैसा ही रहा। 9वें साल में था जब माँ चली गई, कुछ भी न था। रात सोई सवेरे उठ ना सकी, रोशनियों बड़ा घर वीरान हो गया, मगर इसकी तो दुनिया ही वीरान हो गई। अभी कब्र की मिट्टी खुश्की न हुई कि बाप ने घर से निकाल दिया, जा कहीं चला जा, अब तेरा इस घर में कुछ नहीं। खामोशी से निकला, माँ की कब्र पर गया, दिल बढ़ कर रोया, बहुत रोया। मन हल्का हुआ तो शहर की जान भी रवाना हो गया, कदम कदम पर सितम करने वाली दुनिया में गुम हो गया। बाप ने शुक्र अदा किया कि जान छूटी। अभी कहाँ, दिन में लगे जख्म अभी बाकी थे। घर से निकाल जाने के बाद वो दरख्त के गिरे पत्ते जैसा था, हवा जिधर चाहे उड़ा कर ले जाए। ऐसा ही हुआ, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ वहाँ। कभी किसी वर्कशॉप में छोटे की नौकरी मिली तो कहीं होटल का बैरा बना। बेपना हुस्न और खुदुहाल में नस्वानीपन इसके लिए अजाब ठहरा। इंसान नमा बेरिए इस पर चिपटते वो भाग पड़ता। इसी भाग दौर में शहर के मशहूर मरूफ शख्सियत हाजी होटलों वालों के होटल पे जा पहुंचा। हाजी होटलों का मालिक था। शहर में कई होटल, मार्केटें, प्लाजे, ट्रांसपोर्ट हाजी की थीं। दिलेर और असूल आदमी, साफ शफाफ, कड़ापन बाअसूल था। इसने बाबा होटल बनाया हुआ था। आपके लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, दरियां चादरें बिछी हुई, यहाँ बैठो खाओ पियो जब तक जी चाहे, यहाँ रहो, कोई उठाने वाला नहीं। मगर दंगा फसाद रोड पर, नशा होटल से बाहर। यहाँ अगर ऐसा कुछ करोगे तो बहुत पछताओगे। यहाँ इसके कदम जम गए, इसका राज जाहिर हो गया। दरिंदों ने पेशकदमी की, मगर यहाँ हाजी था। हाजी ने कहा, लाडले
तो जैसा भी है जो भी है, जब तक हाजी के पास है कोई माई का लाल तुझे कुछ नहीं कह सकता। अभी ऐसा ही हुआ, दो चार ने पेशकदमी की, हाजी आड़े आया, खूब बेइज्जत किया। दूसरे खुद डर गए, हाजी के पास गुजरे वक्त को वो बेहतरीन वक्त करार देता है। हाजी इसका उस्ताद था, ज़माने के सर्द गर्म समझाने वाला। ख्वाजा सरा के गुरु ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो उन जैसे होते हैं, उनकी बरादरी के, जहाँ मिलें फिर अपने साथ ले जाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। इसे भी कई गुरु लेने आए पर हाजी ने भगा दिया। गुरुजी, मेरे जीते जी तो ऐसा सोचिए भी मत, बाद में जो चाहे कर लेना। वो बचा रहा, 2 साल तक वो बर्तन धोता रहा, चाय पिलाता रहा, खाना खिलाता रहा। 2 साल बाद होटल के साथ 5 सिगरेट का खोखा पहले मालिक ने बेचा तो हाजी ने खरीद के इसे वहाँ बिठा दिया। ले लाडले, ये तेरी दुकान, कमा और खा। 17 साल तक वो इसी खोखे में रहा। गुरु आते रहे, वो नाना करता रहा, कैसे छोड़ता अपने मोहसिन को। मगर एक दिन मोहसिन खुद चला गया। दुश्मनदार था, इसी की नज़र हो गया। वो दूसरी बार जी बढ़कर रोया, यतीम सा महसूस किया खुद को। साय से एकदम चल चलाती गहरी डूब में आ पड़ा। हाजी क्या मरा, इस पर तो नश्तरों की बुछार हो गई, कौन रोकता। गुरुओं ने भी फिर हल्ला बोला, कहा लाडले इधर क्या रखा है, कसमें तू हीरा है, चल साथ तुझे तेरी कीमत बताएं। वो ना जाता, मगर निश्तर दिन रात चुपते, कोई टिकाना तो करना था ना। सो खोखा छोड़ा, गुरु के आस्थाने पर आ बैठा। वो वाकई हीरा था। गुरु ने तराशा तो उसे खबर हुई, 1 साल में ही डांस में ताक कर दिया। स्टेज पर जाता तो समा बांध देता, ऐसा नाचता वजद में कि नज़र न टिकती। तमाशबीनों के हाथ न रुकते वेल करवाते हुए। ये नई ज़िंदगी थी इसकी। 2-3 साल यही बीते, यहाँ सब तीसरी जिन्स से, सो बंटवारा ना था। इसकी वजह से गुरु का ग्रुप पूरे शहर में मशहूर हो गया था। नाम था गुरु, गुरु सर लाडली कहता। उस दिन वो फारिग था। कुछ दिन पहले गुरु ने एक प्लाट लेकर दिया था। इसने सोचा उधर चक्कर लगा लें, वैसे भी इन दिनों धंधा ज़रा ठंडा है तो क्यों ना इसकी 4 दीवारी ही बनवा लें। यही सोचकर गुरु से इजाज़त चाही तो उसने कार्ड जोली में फेंक दिया। लाडली, ये आज रात का प्रोग्राम का कार्ड है, नाम पता ठिकाना सब लिखा है। आज कहीं ना जा, बड़ा प्रोग्राम है, आराम कर। इसने कार्ड पर नज़र डाली, बुलाने वाले का नाम पढ़ा। नाम मलिक ताज खान था। नाम पढ़ते ही एक सनसनी इसके पूरे बदन में दौड़ती चली गई। कार्ड गिर गया। प्रोग्राम इसने बहुत किए थे, मरूफ डांसर था, रोज़ का मामूल था। प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा इससे गर्ज नहीं थी, मगर ये मलिक ताज का प्रोग्राम इसकी अजीब हालत हो गई। वो नाचना चाहता था और नहीं नाचना चाहता था। इसने गुरु से पूछा, गुरु ये प्रोग्राम किसने दिया है? एक लाडली मलिक ताज पुराना शौकीन, इसने खुद दिया प्रोग्राम, और किसने देना था? फिर गुरु यादें ताज़ा करने लग गया। हाय हाय लाडली, क्या वक्त था मुझ पर, मैं बिल्कुल तेरी तरह समा बांध देती थी। और ये मलिक ताज, हाय क्या शौकीन था। वो सुनता रहा, हैरान होता रहा। प्रोग्राम एक बड़ी हवेली में था। 2 हिस्से थे प्रोग्राम के। एक में आम आवाम थी, गुरु के मुताबिक 10-20 रुपए वाले शौकीन। दूसरा हिस्सा मुअज्जिन के लिए था, जहां नोटों की बारिश हुआ करती थी। गुरु को हुक्म मिला था कि हाथ पीस बचा कर रखना। गुरु ने इसे और इसके साथ एक और डांसर को रोक लिया, मगर लाडले ने इनकार कर दिया। गुरु, आज खास प्रोग्राम है, बस मैं ही नाचूंगा, कोई दूसरा नहीं। ऐसा होता ना था, मगर ना जाने इसके दिल में क्या बात थी, गुरु इनकार ना कर सका। प्रोग्राम शुरू हो गया। वो पर्दे के पीछे बैठा देख रहा। खूब हावकार मची हुई थी, मगर इसकी नज़रें दूल्हे पर टिकी थीं। गुरु से ये छुप ना सका, पूछ ही बैठा, हाय हाय लाडली, सच बोल, क्या मसला है? आज तुझे मैं देख रही हूँ, तू हंसना चाहती है और रो पड़ती है, रोना चाहती है तो हंस पड़ती है। तू खुश भी बहुत है, तू गमगीन भी बहुत है। बोल क्या मसला है, बोल बता मुझे। 2 आंसू आंखों से निकले। मेकअप ज़्यादा रुखसारों पर लकीर डालते कहीं गिर गए। वो रोते हुए हंसने लगा। गुरु, बस आज देखो फिर, ना कोई ऐसा प्रोग्राम देखा होगा, ना आइंदा देखोगे जैसा आज है। 11 बजे के बाद दूसरा राउंड शुरू हो गया। ये एक बड़े हॉल में था, तकिए लगे हुए थे, महदूद तादाद में कुर्सियाँ भी थीं और तमाशाई भी, जो सब के सब टून थे। बोतलें खुली पड़ी थीं, गिलास खनक रहे थे, चर्च बड़े सिगरेट का धुआं जाले बनता गायब हो रहा था। सब के सब मुअज्जिन शहरी थे।
बड़ी इज्जतों वाले, रात का अंधेरा जिनकी करतूत छुपा लेता है। इसकी नज़र तमतमाए चेहरे वाले मलिक ताज पर टिक गई। जो पिए हुए था वो भी मगर कुछ कम। साज छिड़ गए, वो घुंघरू पहने मैदान में उतर गया। नगमे के बोल बुलंद हुए, एक बिजली सी गूंदी उसके रगों पैर में। पाँव थे टिकते ही नहीं थे। साज क्या कह रहे हैं, आवाज़ क्या कह रही है, कुछ पता नहीं। वो बेहुद था। गुरु में सब के सब पुराने शकीन हैरानज़दा, ऐसा डांस कहीं ना देखा था। गुरु को इसकी आंखों में नमी नजर आई। साथ वाले से बोला, हाय हाय रंगीली, मुझे तो लाडली की आंखों में लहू के अथरू नजर आ रहे हैं। मौला हैर करे, पर आज हैर नहीं थी। वो नाचता रहा, नोट निछावर होते रहे। बह के शराबी आगे बढ़ते, दूर जा गिरते, मगर मलिक ताज जब भी करीब गया वो सिमट कर खुद उसके नज़दीक आ गया। इसके तमतमाते चेहरे पर फहर गुरूर की लाली उभरी देखो, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देता, मेरे पास खुद चला आता है। 3 घंटे गुजर गए, वो ना थका, पर देखने वाले लुढ़क गए, मदहोश हो गए, बेतरतीब हो गए। प्रोग्राम रुक गया। मलिक ताज और कुछ और होश में थे। रवाज है कि ऐसे मौके पर जो मेज़बान होते हैं आगे बढ़ते हैं, नोटों के हार गले में डालते हैं, कुछ नकद देते हैं और तब डांस पार्टी रुखसत होती है। वही हुआ। मलिक ताज ने सबके गलों में हाथ डाले। वो आहर में था, निगाहें मतलाशी किसी की। हलाफे मामूल नोटों का थैला उसने नोट वाले से ले लिया था, अब इसके हाथ में था। आखिरकार वो मलिक ताज के रूबरू पहुंचा। निगाहें मिली, एक शैतानियत सी लिपकी मलिक की आंखों में। हाथ बह के रुखसारों पर लगे और हार पहना दिया। ख़त्म। नहीं नहीं, कहाँ ख़त्म? लाडले ने हाथ पकड़ लिया। पहचाना मलिक जी? गुरु तन कर खड़ा हो गया। जिस दास्तां ने आज मुनकशिफ होना है उसका वक्त आ पहुंचा। नहीं लाडली, पहली बार देखा है तुझे, पर गरीदा हो गया। इसने हार उतार कर हाथ में पकड़ लिया। पर मलिक जी, मैंने तो पहली बार नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके करीब हो गया। वाह वाह लाडली, आज तो तूने दिल जीत लिया। मलिक के हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़े कुछ निछावर करने को, मगर लाडली ने पकड़ लिए। नहीं मलिक जी, अब बस, अब और कुछ नहीं लेना। अब मैंने निछावर करना है, निछावर होना है। खामोशी बस एक गुरु जानता था कुछ होने वाला है, पर क्या ये उसे भी मालूम ना था। लाडले ने हार उतार कर मलिक के गले में डाल दिया, आंखें आंखों में डाली। आज तक हवा जैसा लेते हैं वेल, बधाई या हार, पर मैं आज देकर जा रहा हूँ मलिक जी। नोटों का थैला खोला, नोट पकड़े, मलिक पर फेंक दिए। मुझे पहचानो मलिक जी, मैं वही बदकिस्मत हूँ जिसका बाप उस पर आशिक है। ये लो मलिक जी, ये ख्वाजा सरा की वेल। अपने बाप पर दिल दक से रह गए। नशा गहरा होता होता उतर गया। बंद होती आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। गुरु को झटका लगा, साथी तरह कर रह गए। जागते सोते शौकीन जाग गए। ये क्या कह रहे हो? नोटों को पड़े दिखेलता मलिक चीख पड़ा। पर कहाँ तक जाए? वो नोट फेंकता आता था, रोता जाता था, कहता जाता, वेल अफलाक अहमद की मलिक ताज पर, एक आधे बेटे की वेल, एक आधी बेटी की वेल, वेल बाई की शादी पर बाप पर वेल, ख्वाजा सरा की मलिक ताज पर वेल। मैं अफलाक अहमद, आंसा का बेटा, ये देख इधर, आंखें खोल। ये मैं, ये तू, और ये मेरी जन्नत, मेरी माँ, ये रोशना तेरी बेटी, आंसा की बेटी, मेरी बहन। पर कहाँ रिश्ते चलते हैं पग से। वो तो था धुतकार दिया गया, अब कौन भाई कौन बहन। वो बिलक बिलक कर रो दिया। खुद क्या रोया, नशइयों को भी रुला दिया। गुरु भी रो पड़ा, साथी भी रो पड़े। मलिक ताज की आंखों में आंसू थे। मलिक ताज रो पड़ा, बिलक पड़ा। धरती ज़मीन ज़रा सी जगह दे तो मुझ पर उल्ट पड़े। मुझे छुपा तो सही, मगर साहब ऐसे मौक़ों पर धरती जगह नहीं दिया करती। पैरों से पकड़कर यूं उल्टे मुँह दराम से गिरा देती है, जैसे वो गिर गया था धरती पर अपनी नज़रों से। लाडला नोट फेंकता जाता, रोता जाता। लाखों मिले आज तेरे घर से, एक नोट नहीं लेकर जाना। ये ले, ये भी वेल। इतना ही खाता मैं जितना तूने आज एक रात में नोट निछावर कर दिए मुझ पर। एक कमरे में रह लेता मगर तुझे वो एक कमरे में रह लेता मगर तुझसे वो ना हुआ। गुरु आगे बढ़ा, साथी आगे बढ़े। संभाल लाडले, संभल लाडले। वो बिलकता नोट फेंकता रहा, तड़पता रहा। गुरु, तू मेरा गुरु है, उलट दे आज जो कुछ मिला। चल उलट, मुझे ले चल यहाँ से। गुरु भी उसका गुरु था,
मैं आप या कोई और नहीं पहुंच सकता इस दर्द तक जो एहलाक अहमद उर्फ लाडले उर्फ लाडली को था। गुरु पहुंच सकता था तो पहुंचा। उलट दिया नोटों का थैला उसने मलिक ताज पर, जो अब नोटों में छुपा हुआ सिसक रहा था, अल्लाह जाने किस बात पर। खुदा से मुकाबला इंसान की औकात नहीं। वीडियो के अख्ताम पर आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान मोहम्मद अक़दस आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।